काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंगलवार को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दौरान पहली वर्षगांठ पर कॉरिडोर में हवन पूजन समेत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाबा के दर्शन को सुबह से ही श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही। शहर दक्षिण विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने हवन पूजन किया। इसके अलावा विविध शुभ व धार्मिक आयोजन होंगे, जिसमें शाम के वक्त प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल का भजन गायन होगा। बता दें कि पिछले साल 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। बकायदा गंगा स्नान कर गंगा जल से बाबा का जलाभिषेक कर भव्य धाम की सौगात दी थी। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का द्वारा संकल्प लेके पिछले साल 13 दिसंबर को इस भव्य लोकार्पण यहाँ पर कॉरिडोर का जो लोकार्पण हुआ, आज 13 दिसंबर है, तो 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज कई धार्मिक आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के बाद धाम में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। मंदिर प्रबंधन की माने तो पिछले 1 साल में 7 करोड़ से अधिक भक्त देश विदेश से बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे, वहीं करोड़ों का चढ़ावा भी आया। आज के दिन हम लोग बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ था वर्ष 2021 में। आज के दिन को वार्षिकोत्सव के रूप में मना रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के 1 साल में पूर्ण होने पर हम लोगों ने विभिन्न सुविधाओं को विकसित किया है। यहाँ पे लगभग 7.5 करोड़ श्रद्धालु आए हैं, जिन्होंने दर्शन किए पूरे 1 साल भर में। श्रद्धालुओं की इतना स्नेह और प्यार को देखते हुए भी हम लोगों ने बहुत सी सुविधाओं को डेवलप किया। आगे आने वाले समय में और बेहतर सुविधाओं को करेंगे, विकसित करेंगे, चाहे वो लॉकर की फैसिलिटी हो, आने जाने के लिए मैट की व्यवस्था हो या पेयजल की बेहतर व्यवस्था। इन सब व्यवस्थाओं को हम लोगों ने यहाँ पे बेहतर सुचारू ढंग से चलाया है। साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया। एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हमारा धार्मिक स्थल बेहतर और सुंदर हो सकता है। वहीं मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को 1 साल पूरे हो गए हैं। इसकी पूर्व संध्या पर सोमवार को ही कॉरिडोर की भव्य सजावट की गई। वहीं मंगलवार को सुबह से ही मांगलिक व धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए। में बाबा विश्वनाथ के धाम को लोकार्पित हुए 1 वर्ष हो गया है और आज उसी 1 वर्ष के यहाँ पे उत्सव चल रहे हैं। उसी उत्सव में ये जो हवन चल रहा है, इससे इसकी शुरुआत हुई है। एक बहुत अच्छी विद्वानों की गोष्ठी अब यहाँ पे दोपहर को होगी। शाम को भजन संध्या होगी, जिसमें सारा वातावरण शिवमय हो जाएगा। प्रसिद्ध भजन गायिका सुश्री अनुराधा पौडवाल जी की भजन संध्या में सारे शहर के लोग आमंत्रित हैं। सभी जानते हैं कि 1 वर्ष पहले जब उद्घाटन हुआ था तो 1 महीने पर्यंत कार्यक्रम चले थे। उसमें समाज के सारे लोग, काफ़ी शहरों के लोग यहाँ शामिल हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके सभी लोग शामिल हुए थे। सभी का पानी यहाँ पे लाके उनके माध्यम से बाबा का अभिषेक हुआ था। उसी की वर्षगांठ को मनाने के लिए ये परंपरा शुरू की गई है कि 1 वर्ष का जो वार्षिकोत्सव है, ये भी हम बड़े धूमधाम से मनाएं। अब की बार तमिल संगमम की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट रहा लोगों का, परंतु अगले वर्ष से और भी इसको भव्यता से मनाने का विचार किया गया है और पहले से उसकी तैयारियाँ 2 दिवसीय या 3 दिवसीय चालू की जाएंगी। 1 वर्ष की मेहनत का परिणाम ये हुआ है कि श्रद्धालुओं का जो आकर्षण है बाबा के प्रति, वो और ज़्यादा बढ़ा है। और जैसा आप पिछले 2-3 दिन से मीडिया में डाटा देख ही रहे हैं, 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पिछले 1 वर्ष में यहाँ आके बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। किसी भी धर्म स्थल पे ये संख्या में बड़ी अप्रत्याशित बढ़ोतरी जो होती है, उसकी कैटेगरी में आती है। लगभग 500% के आसपास चढ़ावा या दान या लोगों का फुटफॉल ये साबित करता है कि लोगों में कितना आकर्षण था। और जैसे ही ये धाम का कार्य पूरा हुआ, वो आकर्षित लोग इसके दर्शन करने के लिए पहले ही साल में चले आए। और भी इसको भव्य बनाने का कार्य चालू है। जैसा आप देख रहे हैं, जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, वो सारी 2-3 महीने में चालू हो जाएंगी। यहाँ वैदिक केंद्र में अलग अलग आध्यात्मिक या योगा स्पिरिचुअल जो है वो साधनाएँ और वो कोर्सेज शुरू होंगे। नीचे हमारे रेस्टोरेंट, फूड कैफ़े वगैरह जब चालू होगा, और जब दोनों तरफ से 80 घाट से भी और रविदास पार से भी स्पेशलाइज्ड बोट यहाँ की वाटर टैक्सी के रूप में जब आनी शुरू होंगी, तो और भी भव्यता से इसका प्रचार प्रसार होगा। कुछ और भी सुविधाएं डेवलप की जा रही हैं। पूरे वर्ष पर्यंत अब की बार इंटरनेशनल इवेंट भी चलने, उसको देखते हुए भी काशी में ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन, ज़्यादा सड़कों का चौड़ीकरण और अवस्थापना को बढ़ाने का काम चल रहा है, जिससे श्रद्धालु जब यहाँ पे आएंगे तो उनको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्लान भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसके माध्यम से भी पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। तो कुल मिला के और भी बढ़ोतरी आने वाले वर्ष में होनी है। और इस तरह के वार्षिक आयोजन है जो अब की बार 1 दिवसीय है, वो भी ज़्यादा दिवसीय अगले साल से होगा।
और भी सारे साल के कैलेंडर भी प्लान किए जा रहे हैं कि पूरे 12 महीने भी इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर महीने या हर 2 महीने में चलती रहे। वो इसका सांस्कृतिक कैलेंडर भी हम लोग 15-20 दिन में जारी करेंगे, ताकि उन बड़े आयोजनों में 6-7 जो विधायक ने कॉरिडोर में विधि विधान से हवन पूजन किया। धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला शाम तक चलता रहेगा। वहीं शाम के वक्त ख्यात गायिका का भजन होगा। आज 1 वर्ष मंदिर के लोकार्पण को 1 वर्ष पूर्ण हुए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं शुभकामना देना चाहूँगा। काशी की जनता का भी उनको निरंतर आशीर्वाद मिलता रहे, यही प्रभु से मेरी कामना है। ये काशी विश्वनाथ धाम जहाँ प्रतिदिन 10-12 हज़ार दर्शनार्थी आते थे और वो भी धक्के खाते थे, आज 1 लाख से अधिक दर्शनार्थी रोज आ रहे हैं और बिल्कुल आराम से दर्शन करके जा रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण संभव हुआ है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम को जो दिव्यता भव्यता प्रदान की है, इसके लिए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है कि उनकी शक्ति ऐसे ही बनाए रखें, वो शतायु हों और वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद रहकर काशी और देश की सेवा करते रहें। विपक्ष लगातार बीजेपी हमेशा से धार्मिक राजनीति करती है, इसमें क्या जवाब? विपक्ष को जवाब जनता दे रही है। देखिए, धर्म हमारे प्राण है, धर्म हमारी आत्मा है। हम धर्म के साथ जिएंगे ही और धर्म का काम करना भी राजनेता का कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं और जो विरोध में बोल रहे हैं उनको जनता जवाब दे रही है।